एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज हम आपके लिए संज्ञा टॉपिक लेकर आ गए हैं। वर्णमाला मैंने टॉपिक आपको क्लियर करा दिया है। आई होप आपको वर्णमाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा को। संज्ञा होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, हम संज्ञा देखने वाले हैं। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा डियर। चलिए हम देखते हैं संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, गुण, धर्म, अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं? इन सभी के नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्या होती हैं? संज्ञा होती है। आई होप आपने संज्ञा को तो अपनी 3rd 4th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा कि संज्ञा होती क्या है। अब जो हम संज्ञा को पढ़ने वाले हैं वो फुल डिटेल में पढ़ेंगे संज्ञा होती क्या है। अब हम देख लेते हैं भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं और किस तरह से भेदों को हमें पढ़ना है। सबसे पहला भेद है हमारा कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार या फिर उत्पत्ति के आधार पर। आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है उत्पत्ति या फिर कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो संज्ञा है उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को आप समझ चुके हैं। जो भी चीज है, कोई भी वस्तु है वो संज्ञा है, कोई प्राणी है वो संज्ञा है। किसी भी प्राणी या वस्तु की जो जाति है वो संज्ञा होती है। इसी तरह से हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं या फिर जो गुण होता है, जो फीलिंग्स होती हैं या हमारी जो अवस्था होती है, अवस्था मीन्स बुढ़ापा, बचपन या फिर जवानी, युवा अवस्था, ये क्या है? ये हमारी अवस्थाएं हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम संज्ञा के भेद। यही आती हैं हमारी संज्ञा में। आगे देखते हैं जो अर्थ है, अर्थ के आधार पर जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। हम देखते हैं कौन कौन से संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह से नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें एक पर्टिकुलर, एक फिक्स चीज होती है, उसी का नाम होता है, सबसे ज्यादा वो खास होती है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का पूरे एक जाति का बोध कराता है। वो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी तरह से समूहवाचक संज्ञा है। आप समूह से ही समझ पा रहे होंगे समूह का मीन्स क्या होता है। मतलब कि एक ग्रुप, किसी भी व्यक्ति, वस्तु का, किसी भी चीज का एक जो झुंड होता है या ग्रुप होता है, वही होता है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? इसी तरह से आप द्रव्य को भी समझ पा रहे होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो होती है कोई भी चीज है जिसे हम नाप या फिर तोल सकते हैं, वो होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम अपनी स्थिति को बताते हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती हैं, जैसे कि हमारी अवस्था है, धर्म है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे कि बुढ़ापा है, क्या बुढ़ापे को हम पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। शैशव अवस्था है, नहीं पकड़ सकते उसको। दुख है, नहीं पकड़ सकते। सुख है, नहीं पकड़ सकते उसको। तो ये सभी हमारे
भाव हैं। आई होप आपको ये पांचों भेद समझ में आ गया होगा। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। वीडियो को स्किप ना करें, आगे हम पढ़ते हैं। देखने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। विशेष, विशिष्ट, खास, सबसे अलग, जिसके जैसा कोई और ना हो, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक बिल्कुल खास होती है, सबसे अलग होती है, उसी चीज को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखते हैं उनमें क्या आते हैं। दिनों के नाम आते हैं। दिनों के नाम है सोमवार, रविवार। तो ये किसी और का नाम तो होता नहीं है, तो ये बिल्कुल खास हैं। इसी तरह से त्योहारों के नाम आते हैं, वो भी एक खास होते हैं, एक ही नाम होता है, उनका कोई दूसरा नाम नहीं होता है, या फिर किसी और चीज का वो नाम नहीं होता है। इसी तरह से देखते हैं हम महीनों के नाम। महीनों के नेम भी खास होते हैं। शहर का नाम भी खास होता है। किसी पुस्तक का नाम है वो भी खास होता है। और या फिर कोई स्थान है, जिस तरह से हम देखते हैं दिल्ली शहर है, दिल्ली का नाम खास है, दिल्ली के जैसा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, तो ये एक विशेष है। हम देखते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद को देखते हैं तो इलाहाबाद एक खास जगह है, इलाहाबाद के जैसा कोई और नाम नहीं है, इसीलिए इलाहाबाद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम देखते हैं और क्या चीज देख सकते हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। या फिर रमेश है, किसी का नाम रमेश है तो वो विशेष है, उसके जैसे नाम हो तो सकते हैं किसी और के भी, बट वो एक विशेष है। ठीक है। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो एक वचन में आती है। व्यक्तिवाचक जो होते हैं वो एक वचन में आते हैं। आई होप आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। जो भी चीजें खास होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं गीता, गीता एक फेमस बुक है, हिंदुओं की एक फेमस बुक है, उसकी जैसी कोई और किताब नहीं है, तो गीता एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से कुरान है, कुरान के जैसा कोई नहीं है, कुरान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल है, बाइबल होती है जो क्रिश्चियन की बुक होती है, बाइबल, वो भी एक हॉली बुक है, तो वो भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। नंबर 2 है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होती क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसका हम अगर एक चीज का नाम लेते हैं तो उससे पूरी जाति का पता चलता है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। जिस तरह से रिश्तों के नाम लेते हैं हम, रिश्तों के जो नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। वकील है, पूरी अगर हम वकील बोलते हैं तो वो पूरे वकील जाति का बोध कराती है। हम डॉक्टर बोलते हैं, सभी डॉक्टर्स का बोध कराती है। कोई भी व्यवसाय है, व्यवसाय के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी तरह से नेता है, अगर हम नेता बोलते हैं तो वो सभी नेताओं की कैटेगरी को प्रेजेंट करता है। गाय बोलते हैं तो वो गाय की पूरी कैटेगरी को बताता है, पूरी जाति को बताता है, सभी गाय की कैटेगरी को बताया है उसने। अगर हम बोल दें काली गाय तो काली गाय कैसी आ जाती है, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी क्योंकि एक फिक्स गाय है काली गाय। लेकिन अगर हम गाय बोल रहे हैं सिर्फ तो वो हमारी आ जाती है जातिवाचक संज्ञा में। इसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं, हम किसी और चीज को प्रेजेंट करते हैं, किस चीज को प्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं भैंस, तो भैंस सभी की जाति बता रही है, सभी भैंसों की जाति बता रही है। हम बोलते हैं सांप, सांप सभी सांपों की जाति बता रहा है।
वही क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है जो सभी की जाति बताए। एक का नाम ले रहे हैं बट वो पूरी ही जाति बता रहा है, वो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। हम बोलते हैं कुर्सी, तो वो सभी कुर्सियों को बता रहा है। अगर हम बोल दें लंबी कुर्सी या छोटी कुर्सी, तो वो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होती है। आई होप आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी, जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि आप सभी समूह के नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या है। जो समूह की पहचान कराए समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। वह संज्ञा जो समूह की पहचान कराए समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे भीड़, भीड़ क्या है, एक समूह है। सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं तो सभा भी एक समूह होती है। परिषद, परिषद में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो वो भी एक बहुत सारे लोगों का समूह है। सेना, सेना देखते हैं, सेना में भी बहुत सारे जवान होते हैं। एक से अधिक चीजें या वस्तु या व्यक्ति का समूह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। परिवार बोलते हैं तो पूरे परिवार का बोध करा रहा है, तो वो एक समूह है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। गुलदस्ता है, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं तो गुलदस्ता क्या है, एक समूह है। गुच्छा बोलते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा बोल दिया हमने, तो अंगूर का गुच्छा क्या है, वो एक समूह है। आई होप आपको समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। जिसका भी अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। अभी 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, हम आगे देखते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, आगे हम उनको क्लियर करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। वे वस्तुएं जिनको मापा व तोला जा सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। कौन सी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनको हम नाप सकते हैं और तोल सकते हैं वो होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, ये क्या है, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं जिनको हम तोल सकते हैं। दूध, दही, इनको नापा तोला जा सकता है। तेल, पानी और जो हमारी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सभी किस में आती हैं, ये सभी आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। आपको क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा इनमें से कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको एग्जाम्पल से देख लेना है कि किस चीज को हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, वही हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। शरीर की अनेक अवस्थाएं या गुण, धर्म, दोष, प्रकृति, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारी भाववाचक संज्ञा। जिनको हम छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञाएं। जैसे हम बोलते हैं यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़ा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हम बोलते हैं यह इसका बचपन है, क्या हम बचपन को छू सकते हैं, नहीं, तो बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हम बोलते हैं यह व्यक्ति हिंदू है, तो हिंदू क्या है, एक धर्म है, तो ये क्या हुआ, एक भाव है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा संज्ञा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।